महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल लाल हो चुकी थी। रणभूमि में पड़े शवों की गंध और वेदना हवा में घुल गई थी। पांडव विजयी हुए थे, किंतु हृदय में हार की पीड़ा थी। वही श्री कृष्ण इस युद्ध के सूत्रधार, सारथी और यथार्थ के अवतार अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके द्वारका लौटने की तैयारी में थे। लेकिन उसी समय एक विचित्र प्रसंग घटा। एक ऐसा प्रसंग जिसने युगों तक भक्तों के मन में प्रश्न जगा दिए, श्री कृष्ण का एक अंग अग्नि में क्यों नहीं जला। ये कथा केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक महान प्रेरणा है। प्रारंभ। युद्ध के बाद का मौन। पांडवों ने महायुद्ध जीत लिया था, किंतु न उनके मुख पर विजय का हर्ष था, न नेत्रों में शांति। युधिष्ठिर संन्यास की बात करने लगे, भीम मौन हो गए, अर्जुन आत्मग्लानि से ग्रस्त थे और श्री कृष्ण शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने न कोई उत्सव मनाया, न ही कोई गान गाया। एक रात्रि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, क्या आपने पहले ही सब कुछ जान रखा था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, धर्म के लिए जो होना था वह हुआ, लेकिन युद्ध के बाद भी अग्नि परीक्षा शेष है। कैसी अग्नि परीक्षा? अर्जुन चौंके। सत्य की। श्री कृष्ण ने कहा, एक दिव्य यात्रा और योगी की भविष्यवाणी। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण एकांत में हिमालय की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्हें एक वृद्ध योगी मिले, जिनके नेत्रों में दिव्यता और वाणी में ब्रह्म ज्ञान था। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, आप त्रिकालज्ञ हैं, फिर भी एक परीक्षा से आपको गुजरना होगा। कौन सी परीक्षा महात्मन? श्री कृष्ण ने विनम्रता से पूछा। योगी ने कहा, जब अग्नि तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेगी तब सब अंग भस्म हो जाएंगे, परंतु एक अंग अग्नि को अस्वीकार कर देगा और वहीं से एक युग की नई सीख शुरू होगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि वह सत्य की अग्नि होगी तो कोई भी अंग झूठ न छिपा सकेगा। अंत समय की आहट और वाण। समय बीता और जब श्री कृष्ण ने लीला समाप्त करने का निर्णय लिया, तब वे प्रभास क्षेत्र में चले गए। जंगल में विश्राम कर रहे थे कि जरा नामक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने बहेलिये को क्षमा किया और धीरे धीरे धरती पर लेट गए। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से उन्हें प्रणाम करने लगे। उनकी देह से तेज निकलकर ब्रह्मांड में फैलने लगा। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर विधि पूर्वक अग्नि में समर्पित किया गया। अग्नि में रहस्य, एक अंग जो नहीं जला। श्री कृष्ण की पार्थिव देह अग्नि में समर्पित की गई। सब अंग धू धू कर जल गए, परंतु एक अंग, उनका हृदय, अग्नि में नहीं जला। सब स्तब्ध रह गए। ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया, अग्निहोत्र बढ़ाया, लेकिन वह अंग वैसे ही रहा, तेजस्वी, अडोल, शांत। ये देख उपस्थित सब देवता भी चकित रह गए। क्यों नहीं जला श्री कृष्ण का यह अंग? उसी समय आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन। ये हृदय केवल मांस का टुकड़ा नहीं, ये सृष्टि की वह भावना है जिसमें करुणा, प्रेम और क्षमा का अमृत बहता है। ये वह हृदय है जिसने शिशुपाल को 100 अपराध क्षमा किए, द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा को गले लगाया, विदुर के घर भोजन किया और राधा को अपने प्राणों में बसाया। ग्रेटर देन, ये हृदय वह है जिसने कभी किसी से घृणा नहीं की, जिसने छल से भी धर्म निभाया और जिसने पूरे युगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। अग्नि में सत्य जलता नहीं, वह और अधिक उज्जवल होता है। यह एक संकेत था। ऋषियों ने कहा, ये हृदय अग्नि से भी शुद्ध है, यह अग्नि का भी मूल है। अर्जुन रो पड़े। उन्होंने वह हृदय अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, प्रभु, आप चले गए, पर यह हृदय हमारे साथ है, हम इसे भूल नहीं सकते। श्री कृष्ण का वह हृदय आज भी प्रतीक है उस भावना का जो सबको जोड़ती है। ना वो हृदय मंदिरों में है, न मूर्तियों में, वह हृदय तो हर जीवित आत्मा के भीतर है, जो प्रेम, क्षमा और सेवा से स्पंदित होता है। कथा का संदेश, सत्य और प्रेम अग्नि से भी महान है, वे जलाए नहीं जा सकते। जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए वह कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण का वह हिंसक, निष्कलंक हृदय आज भी मानवता को प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का वह हृदय आज भी जीवित है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, क्षमा, करुणा और सेवा की भावना रखता है, उसमें श्री कृष्ण का वही हृदय धड़कता है। इसलिए जब अग्नि भी उस अंग को जला नहीं सकी, तो संसार के दुख भी उस प्रेम को कभी नहीं मिटा सकते जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। अंतिम शब्द, यदि कभी तुम जीवन में टूट जाओ, जलने लगो, दुखों से घिर जाओ, तो स्मरण करो श्री कृष्ण के उस हृदय को जो अग्नि में भी न जला, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी जलता नहीं, वह युगों तक प्रकाश देता है।